बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ। कल गुजरांवाला के इलाका मॉडल टाउन का एक ए ब्लॉक है, जिसके घर के करीब से एक बच्चा जिसका नाम अली रज़ा है, कम उम्र बच्चा है जो आइसक्रीम बेचता था साइकिल के ऊपर, और वही उसकी रोज़ी रोटी थी। ये बच्चा आरफ वाला से आया हुआ था और अपने मामू के पास रह रहा था। 5-6 बहन भाई हैं, जिनमें सबसे ये बड़ा था। ख़ानदान का वाहिद कफ़ील था, और ये बच्चा 1.5 माह कबल आया था और 1 महीना पहले अपने घर से होकर आया था। और इसने बेचारे ने एक मोबाइल ख़रीदा था अपना कारोबार करने के लिए, कि उसको ऑनलाइन काम करना पड़ता है। तो ये अपना एक मोबाइल जो उसने अपने आरफ वाला के इलाके से ही लिया था 60,000 रुपये का। और एक मासूम बच्चा, एक ऐसा बच्चा, देहात का बच्चा, गरीब का बच्चा, मेहनत का कश का बच्चा, और ख़ुद भी मेहनती बच्चा, जो साइकिल पर आइसक्रीम बेचता था एक ब्रांड की। तो वो आइसक्रीम बेचने वाला बच्चा शाम को 200, 300, 400 मेहनत करके इतने ही पैसे बनते हैं जिससे वो अपने घर वालों का रोज़गार चला रहा था। ख़ुद वो मामू के पास रह रहा था। उसकी जो कुल कमाई थी, ज़िंदगी की पहली कमाई थी, उसमें से उसने बेचारे ने मोबाइल ख़रीदा हुआ था। उसके साथ जो सानहा हुआ, आप यकीन करें, मुझे कुरान करीम की वो आयत याद आ गई जिसमें अल्लाह कहते हैं, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत कुर्ब क़यामत। ऐसा वक्त आएगा कि मरने वाले को पता ही नहीं होगा किस गुनाह में मारा गया। आज जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरह का हो रहा है, रियासत बिल्कुल नाकाम है। जब डकैती, मुज़ाहमत क्या, मुज़ाहमत, वो एक मासूम बच्चा था, वो तो डाकुओं को पिस्टल देख कर वो भागा अपना मोबाइल। आप मनाज़र देखेंगे, ऐसे दिल खराश मनाज़र हैं, सारे नहीं दिखाए जा सकते, लेकिन जितने भी फ़िल्टर करके मेरे प्रोड्यूसर दिखा देंगे उतने आपको हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। आप ये मनाज़र देख सकते हैं कि एक मासूम बच्चा, और अपनी साइकिल के ऊपर भी नहीं बैठा, वो साइकिल अपनी धकेलता हुआ जा रहा है, और अपने मोबाइल के एक हाथ से उसने साइकिल पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ से वो अपना मोबाइल चलाता हुआ जा रहा है। कि अचानक उसके सामने से 2 लोग मोटरसाइकिल पर, 2 दरिंदे, मैं लोग कह रहा हूँ, 2 मुश्तंडे और गुंडे आते हैं और एक साइकिल वाले को अपना शिकार बनाते हैं। और उसके पास एक उतरता है, दूसरा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रखता है कि ताकि इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी वो भाग सकें, वारदात करने में आसानी हो। तो जब उस बच्चे ने गन देखी है, एक मासूम बच्चा है, छोटा बच्चा है, कोई इतना बड़ा, कोई इतनी उसकी सेहत भी नहीं है, एक मज़दूर आदमी है, मेहनत कश आदमी है, कोई क्रिमिनली ट्रेंड आदमी नहीं जो उनसे मुज़ाहमत करता है। इसको हम मुज़ाहमत भी नहीं कहते। वो बेचारा डर कर अपना मोबाइल बचाने के लिए भागता है, और ये दरिंदा इतनी बेदर्दी से उसको फायर करता है, और एक ही फायर लगता है जो उसके लिए जानलेवा साबित होता है। मासूम बच्चे, जो इस तरह के बच्चे होते हैं, आप जो कई लोग हमारे दोस्त कहते थे कि जब किसी जगह पर धमाका होता है तो उसकी केमिस्ट्री ये है कि धमाके से, उसके मटेरियल से नहीं, उसकी आवाज़ से भी लोग मर जाते हैं। तो वो बेचारा बच्चा था, उसने जब किसी को गन देखी होगी, उसने देखा होगा मेरे पास 5-6 हज़ार 8 हज़ार रुपया है, जैसा कि एफआईआर में दर्ज है। उसके जो चाचू, उसके मामू हसन ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसके मुताबिक उसके पास पैसे भी थे। तो ये वो बेचारा सोचता होगा कि मेरे पैसे भी छीन लेंगे, मेरा मोबाइल भी ले जाएगा। और बच्चों को, जिसने ज़िंदगी में पहली पहली अचीवमेंट ली हो, एक आम बच्चा, मज़दूर बच्चा, जिसके लिए मोबाइल, अच्छा लिबास, अच्छा खाना और मोबाइल जैसी चीज़ें ख्वाब हो, और वो बेचारा किस्तों पे मोबाइल ले ले, तो उसका मोबाइल तो वो उसी का कुल असासा है। वो आप देख सकते हैं कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बच्चा पैदल जा रहा है, साथ साथ मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा है। वो ज़ाहिर है को सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा होगा। वो अपनी एक मजदूरी के साथ साथ एक अपने आप को इंटरटेन कर रहा है। तो उसको एक डाकू, 2 डाकू, एक उतरता है, और एक डाकू उसको इसलिए गोली मार के चला जाता है। यकीन करें, वो जो हमने पढ़ा था ना कि न जाने कौन किसी को कब काफिर कह के मार डाले, शहर का शहर तो मुसलमान हुआ फिरता है। ये इतने बेलगाम है डाकू। हमारी गुजरांवाला की पुलिस से गुजारिश है कि खुदारा कुछ सियासी गिरफ्तारियों से तवज्जो हटाएं, ये डकैती के निज़ाम को भी रोकने की कोशिश करें। डकैती ज़ाहिर है अमेरिका जैसे शहर में नहीं रुकती, हो जाती है, उस अमेरिका जैसे मुल्क में भी डकैती हो जाती है, लेकिन इस तरह की दरिंदगी कि आप मासूम बच्चों को गोलियों से मार रहे हैं, इतने बेलगाम डाकू, इतनी भूख, इतनी हवस कि अच्छे खासे सेहतमंद हैं, मेहनत मजदूरी करने की बजाय, क्या स्नैचिंग के अंदर, स्नैचिंग जैसे जुल्म के बाद किसी की जान लेना भी बड़ा ज़रूरी था। हमें उम्मीद है कि ये ज़रूर अपने अंजाम को पहुँचेगा, लेकिन ये जितनी अफसोसनाक वारदात है, इसने यकीन करें कि गुजरांवाला के लोगों को आप दीदा करके रख दिया है। रमज़ान है, यही बच्चा कमाने वाला था, इसी ने कमाना था, तो इसके घर की रोटी चलनी थी। बाप वैसे ही बेचारा बीमारी की वजह से कमा नहीं सकता था, बाकी बहन भाई छोटे हैं, किसी घर के चिराग को गुल कर दिया गया है।
جب میرا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ دجلہ فرات کے کنارے میں عمر کتا بھی مارا گیا تو تجھ سے خدا پوچھے گا یہ کون سی ریاست ہے، یہ کون سے سربراہ ہیں، یہ کون سے یہاں پہ انسٹیٹیوشن ہیں جن کو یہ فکر ہی نہیں ہے، جن کے پاس اتنا بڑا نظام سی سی ٹی وی میں آنے کے باوجود وہ کہاں سے نکلے کہاں سے آئے۔ یہ جاننا بڑا آسان کام تھا، 24 گھنٹوں میں یہ ملزم پکڑے جا سکتے تھے، لیکن کیسے ممکن ہوا کہ یہ دو درندے جن کے موٹر سائیکل بھی واضح ہیں، جن کی شکلیں خاکے ملتے ہیں، پولیس کے اندر بڑے ایکسپرٹ بڑے ٹرینڈ لوگ ہیں، ظاہر ہے کسی نہ کسی کیمرے میں یہ فیس بھی آیا ہوگا، مالٹون کے علاقے میں گھوم رہے ہیں۔ یہاں سے واردات آلریڈی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کو سڑکیں ملتی ہیں، جی ٹی روڈ بھی لنک کرتا ہے، اس کو جناح روڈ بھی لنک کرتا ہے، اور اس کو گوندرا والا روڈ بھی لنک کرتا ہے، اس لیے ماڈل ٹاؤن جیسے پیپلز کمپنی کے علاقے میں واردات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، آپ ہائی وے پہ چڑھ جاتے ہیں، اسی طرح آپ جی ٹی روڈ پہ بھی چڑھ سکتے ہیں، آپ جناح روڈ پہ بھی چڑھ سکتے ہیں، آپ گوندرا والا پہ بھی چڑھ سکتے ہیں، اور یہی وہ کامیابی ہوتی ہے ڈاکوؤں کی کہ وہ کسی بھی گلی سے نکلتے ہیں، ظاہر ہے ہر جگہ پہ گلیوں میں گیٹ اور ریسٹرکشن نہیں ہے، واردات کرتے ہیں اور بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ یہاں تک تو قابل برداشت ہے کہ ملک کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر ڈکیتی چوری میں نے جیسے کہا امریکہ جیسے ملک میں ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ڈکیتی کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جانیں لینا اور جان بھی ایسے بچے کی لینا جو یہ انٹرٹین کے لیے قتل کیا گیا، اس بیچارے کو اس لیے مار دیا گیا، ماڑے کا بچہ تھا، اس کو اس لیے مار دیا گیا، بھاگ گیا، اگر ڈاکو اتنا شتر بے مہار تھا، اس کو اتنی ہوس تھی، یہ یقیناً بڑا ٹرینڈ آدمی ہوگا، بڑا شوٹر آدمی ہوگا، بڑا درندہ ہوگا، پولیس ریکٹ میں اس کی چیزیں ہوں گی، یہ تو ڈھونڈنا مشکل ہے ہی نہیں ہے۔ ہماری گوجرانوالہ کی پولیس سے گزارش ہے کہ اس بچے کی، علی رضا کی بچے کی، اس کی قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے پہلے یہ درندے اپنے انجام کو پہنچنے چاہیے۔ وہ مرنے والا تو واپس نہیں آئے گا، لیکن اس غریب کے خاندان کو اور اس غریب کے خاندان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا۔ دوسرا جو ہماری حکومت پنجاب سے گزارش ہے، محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے کہ اس کے گھر کی کفالت کی جائے۔ یہ یقیناً یہ خاندان کفالت کا مستحق ہے، اور ریاستیں اس طرح کے کام کرتی ہیں، ریاست کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ ماں جیسی ہوتی ہے، تو ماں کا ہی کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کا بچہ تکلیف میں ہو، بھوکا مر رہا ہو، ہماری حکومت پنجاب سے، حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ فوری طور پر نہ صرف ان ملزموں کو الزام تک پہنچایا جائے بلکہ اس کے گھر کو ریلیف دیا جائے۔ نہ جانے اس کی موت کے بعد ان کے گھر والوں کو اچھا کھانا تو کیا 2 وقت کی روٹی بھی نصیب ہوگی کہ نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان اور صوبہ پنجاب کی حکومت، پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحبہ اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی نوٹس لیں گے۔